आज से हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा बुक का क्लास 7 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को दिया गया इंटीजर्स। इंटीजर्स दिया गया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें चैप्टर का नाम क्या है आपका, ये रहा चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसका नाम आपको दिया गया इंटीजर्स। ओके, अब चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहां समझते हैं, आपको इंटीजर्स समझने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसका? एक नेचुरल नंबर का, एक होल नंबर का, और इसके बाद हम लोग आएंगे इंटीजर्स पे। पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है सबको हम लोग नेचुरल नंबर को कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो या उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। आपको पता है कि जितने भी काउंटिंग्स के नंबर हो गए सभी क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। जैसे कि यहां पे देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, इसके बाद जो नया फैमिली बनता है उसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे, ये फैमिली जो बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। होल नंबर। अब देखो, अब दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर दिख रहा है काउंटिंग नंबर, और इसमें क्या जीरो को इंक्लूड कर दिया। अब देखो कि अब होल नंबर की फैमिली में अगर हम लोग निगेटिव वाले पार्ट्स को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, तब जो न्यू फैमिली बनता है उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये जो फैमिली क्रिएट हुआ है इस फैमिली को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। इसको क्या नाम दिया गया? इंटीजर्स। अब देखो, जब आप इंटीजर्स को देखते हो तो आपको इसमें टोटल 3 पार्ट्स दिखाई पड़ रहा होगा। एक नेगेटिव पार्ट, एक जीरो दिख रहा है और एक पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है। ओके, अब देखो इसमें जो निगेटिव पार्ट्स होता है, यहां पे सबसे पहले जीरो के बारे में समझो, इसके बाद हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट के बारे में समझेंगे। जीरो क्या होता है? जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो एक ऐसा नंबर है, ये तो नाइदर पॉजिटिव है नॉट निगेटिव है, ना तो ये निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। और आपको दो दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट आपको जो है वो निगेटिव वाला दिखाई पड़ रहा है और सेकंड आपको पॉजिटिव वाला दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अगर इसमें डिफरेंशिएट करें इसके मेंबर को तो टोटल इसमें 3 टाइप के मेंबर हो गए। एक निगेटिव मेंबर हो गए, एक न्यूट्रल जीरो, जिसका मतलब ना जो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, और थर्ड जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा कंप्लीट ग्रुप बना इसी को हम लोग इंटीजर्स नाम देते हैं। अब हम लोग चलते हैं बुक के इंट्रोडक्शन पे। बुक का इंट्रोडक्शन क्या है? कार्य कि इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट द नंबर्स। कार्य कि क्लास 6 में हम लोग इस तरह के नंबर्स को पढ़ चुके हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे की ओर। कार्य कि आर कॉल्ड इंटीजर्स, इसी को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। अब कार्य कि द नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 दैट इज नेचुरल नंबर्स। ये जितने भी आपको कॉन्टिक्स नंबर दिखाई पड़ रहे हैं सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको क्या नाम दिया गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये रहा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, हम यहां पे आपको बता चुके हैं। और यहां पे देखो, और यहां पे जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी के सभी नेगेटिव नंबर हैं और इसी को नाम क्या दिया गया? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हम आपको दिखा चुके हैं, ये हम लोगों का क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब यहां पे चलते हैं। द नंबर जीरो इज सिंपली एन इंटीजर। जीरो सिंपली एक इंटीजर है। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जीरो क्या है? इस जीरो के बारे में आप बताओगे कि जीरो तो इंटीजर है, लेकिन किस टाइप का इंटीजर है? तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। बातें समझ में आ गई? अब कार्य कि वी हैव लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन क्लास 6। कार्य कि हम लोग क्लास 6 में इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस क्लास और इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्य कि वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। कार्य के और साथ ही साथ हम लोग इसके वेरियस टाइप के प्रॉपर्टी और इंटीजर्स के बहुत सारे वेरिएशन को लर्न करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक पे। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें जितने चीजों के बारे में हम बताया गया था सबको डिटेल यहां पे हम आपको बता चुके हैं।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब बताओ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होगा तो वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करता होगा। सबसे पहले हम लोग इसके रूल को देखेंगे और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यहां पे कह रहे कि इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के क्रम में वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। कौन सा रूल? तो फर्स्ट रूल देखो, कार्य कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन, कार्य कि अपोजिट साइन का अगर दो इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मींस प्रोडक्ट कर रहे हो, इज इक्वल टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि +6 है, अगर आपको +6 दे दिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। अगर आपको कोई -9 दे दिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 9। कहने का मतलब क्या है? इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो माइनस वाले पार्ट में अगर माइनस को हटा करके प्लस वाला लिखें, वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। और कोई अगर आपको प्लस में दिया गया और उसको आप माइनस में लिखते हो तो वही माइनस वाला उसके लिए एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो यहां से आपको रूल क्या समझ में आया? रूल आपको यह समझ में आया कि अगर अपोजिट साइन के दो इंटीजर को अगर प्रोडक्ट करना हो, इट मींस मल्टीप्लाई करना हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन उसका साइन अपोजिट कर देंगे। साइन क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। यहां पे देखो, यही आपको दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन का दो इंटीजर को जैसे यहां पे समझने की कोशिश करो, 7 जो है ये पॉजिटिव साइन का है और -4 जो है वो नेगेटिव साइन का है। इस दोनों को प्रोडक्ट करना है। क्या आया? करे कि वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। हम लोगों को इसका वैल्यू, इट में 7 × 4 कितना आ गया? 28 आ गया। एंड असाइन माइनस साइन टू बी प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में क्या आ गया? इसके साथ माइनस का साइन आ गया। बातें समझ में आ गई? जैसे यहां पे समझने की कोशिश करो, देखो 8 क्या है? माइनस में है। दूसरा नंबर 5 है, ये किस में है? प्लस में है। यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक मेंबर के पास माइनस साइन है, एक मेंबर के पास प्लस साइन है। इसको जब मल्टीप्लाई करना हो तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया? 40। साइन किसका देना है? माइनस का देना है। यहां माइनस का साइन दिए। आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब कह रहा है कि अगर दो इंटीजर्स जिसका लाइक साइन हो उसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि 10 टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, कह रहे कि टू इंटीजर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का साइन सेम है। कार्य कि वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, बस हम लोगों को उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। जैसे देखो 7 क्या है? पॉजिटिव साइन वाला। पूछोगे सर पॉजिटिव साइन कहां है? ये तो आपको पता है कि जब नंबर हम लोग लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन उसमें छुपा हुआ होता है, हम उसको इंडिकेट नहीं करते हैं। यहां पे 12 क्या है? ये भी पॉजिटिव है। अब देखो 12 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए तो 84 आया। 84 भी क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब दो सेम साइन वाले को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो इसका प्रोडक्ट भी सेम साइन का आया। यहां पे आ जाओ सेकेंड नंबर पे, -8 और -13। यहां पे देखो फर्स्ट नंबर का भी साइन नेगेटिव है, सेकेंड नंबर का भी साइन नेगेटिव है, और इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ये 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 104 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि टू इंटीजर्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो दोनों सेम साइन का हो, इसका मतलब उसका सिर्फ उसका प्रोडक्ट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। बातें समझ में आ गई? चाहे वो दो नेगेटिव साइन वाले को करेंगे तो भी पॉजिटिव में आंसर आएगा, या दोनों पॉजिटिव वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। यह कार्य कि इन क्लास 6 वी हैव लर्नड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। कार्य कि क्लास 6 में हम लोग होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को लर्न कर चुके हैं। कार्य कि ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स। मतलब कार्य कि जितने भी प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लिकेशन का होल नंबर के लिए देखा था या पढ़ा था, वो सारे के सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे इंटीजर्स के लिए भी। कार्य कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स possesses the following प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, वो यहां डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। पूछोगे सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर।
कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप दो इंटीजर को प्रोडक्ट करते हो, कहने का मतलब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, इट मींस उसका जो रिजल्ट होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज इंटीजर ही होगा। बातें समझ में आ गई? जैसे यहां पे दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी। मान लेते हैं कोई इंटीजर ए है और कोई इंटीजर बी है, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। यहां पे देखो एग्जांपल पे हम समझाते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक इंटीजर 4 ले लो, एक इंटीजर 3 ले लो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। अब आपको पता था कि 4 भी यहां इंटीजर है और 3 भी यहां पे इंटीजर है, और इसका प्रोडक्ट करने के बाद कितना आया, 12, और 12 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। यहां पे लिख दो विच इज एन इंटीजर। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक आप ले लो, यहां तो दोनों पॉजिटिव वाला लिए, एक आप प्लस ले लो और एक आप माइनस ले लो। एक प्लस इंटीजर ले लिए और एक माइनस इंटीजर ले लिए। आपको हम रूल नंबर फर्स्ट में बताए थे कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स आ जाता है। 5 3 जा 15, वैल्यू 15 में आ गया और ये -15 हो जाएगा। अब आपको बताओ कि -15 भी क्या है, -15 भी एक इंटीजर है। यहां पे लिख दो विच इज एन इंटीजर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। एक हम दोनों में प्लस लिए, एक में प्लस एक में माइनस लिए, और थर्ड वाले एग्जांपल में हम दोनों को नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि आप -7 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, -6 के साथ। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42। और आपको पता है कि -7 नेगेटिव इंटीजर है, -6 नेगेटिव इंटीजर है, और इसको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आया, 42 आया। 42 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो विच इज एन इंटीजर। ओके, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अगर 2 इंटीजर को प्रोडक्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट भी जो होगा वो इंटीजर ही होगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको दिया गया है कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी मतलब कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बता रहा है। यहां पे कार्य कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, कार्य कि कोई दो इंटीजर ए और बी के लिए, ए और बी के प्लेस पे कोई नंबर भी ले सकते हो आप। कार्य कि वी हैव, अगर ए मल्टीप्लाई बी करेंगे वो इक्वल किसके आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई ए के। बातें समझ में आ गई? कार्य कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। जैसे कि यहां पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। हम एक एग्जांपल से यहां पे आपको समझा रहे हैं। हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे कि हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। आपको कम्यूटेटिविटी क्या बताता है कि 7 से अगर -6 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रिजल्ट कब होगा, तो वो सेम रिजल्ट होगा जब हम लोग -6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही ना, जैसे कि अगर a को हम 7 मानते और b को हम लोग -6 मानते, तो यहां पे देखो b के प्लेस पे -6 आ गया और a के प्लेस पे 7 आ गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों जो होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इसको पहले सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। जैसे देखो, आपको पता है एक पॉजिटिव साइन वाला और एक नेगेटिव साइन वाला, इट मींस अगर डिफरेंट साइन का दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन तो नेगेटिव आ जाएगा। 7 6 जा 42 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहां पे भी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब -42 इक्वल्स टू किसके आ गया, -42। इट मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर 7 इंटू -6 जो है ये इक्वल किसके आ गया, तो -6 इंटू 7 के। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था कम्यूटेटिविटी, वो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको दिया गया है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिविटी। इट मींस एसोसिएटिव लॉ। यहां पे कार्य कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, मतलब आप इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन करते हो वो एसोसिएटिव होता है। इट मींस क्या, तो फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, यहां पे समझो एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, a को आप अलग रखो, b और c को मल्टीप्लाई करो, इसका जितना आंसर आएगा ये इक्वल किसके आएगा, a b को एक साथ कर लो और c को अलग कर लो, इसके आंसर पे कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। बातें समझ में आ गई? जैसे यहां से आप समझने की कोशिश करो एसोसिएटिव लॉ को एग्जांपल से। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखो, यहां पे हम लोग मान लेते हैं -3 है एक नंबर, a को -3 मान लो, एक को आप 4 मान लो और एक को आप -7 मान लो। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगर ये इक्वल किसके आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए a के प्लेस पे क्या है, -3 को एक साथ रख लो, b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे है 4, इसको एक साथ रख लो, और मल्टीप्लाई c के प्लेस में c को बाहर रखना है, इट मींस आप -7 को बाहर रखो। इस दोनों को सॉल्व करो।
अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां देखो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 इंटू ब्रैकेट में कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28, इट्स ओके, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 3 जा 12, इट मीन्स माइनस का 12 और ये रहा माइनस का 7। अब आपको पता है सेम साइन वाला दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, और ये कितना आ जाएगा, यहां पे आप एक प्लस साइन वाला और एक माइनस साइन वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये दोनों क्या है, नेगेटिव साइन वाला है, नेगेटिव साइन वाला है, इट मीन सेम साइन है, इट मीन इसका क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पॉजिटिव साइन। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 84। इट मीन्स हमने ये देखा कि a इंटू बी इंटू सी, मतलब b इंटू सी को एक साथ रखे और a को अलग लिखे, इसका जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल किसके आ गया, इक्वल। तो a b को एक साथ रखे और c को अलग रखे, इट मीन्स हम कह सकते हैं ये 100% एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बातें समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ और ले लो। जैसे कि एक नंबर हम a के प्लेस पे -2 ले लेते हैं, b के प्लेस पे -3 ले लेते हैं और c के प्लेस पे -5 ले लेते हैं, यहां तक ओके है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपको -2 इंटू -3 और इंटू किसके, -5 के। ओके, अब देखो इसको आप सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे, यहां देखो ये ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये -2 एज इट इज रहेगा और -3 और -5 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, क्योंकि दोनों सेम साइन का है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 15 आ गया, इक्वल्स टू यहां पे इस ब्रैकेट में सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 3 2 जा आ गया 6 और मल्टीप्लाई क्या -5 के साथ। इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हो, एक पॉजिटिव साइन एक निगेटिव साइन, मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव आएगा और 52 जा कितना हो गया 30, और इस तरफ देखो प्लस और माइनस, मतलब एक पॉजिटिव साइन एक निगेटिव साइन, आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन आया और 6 5 जा कितना आ गया 30। इसका मतलब देखो कि इस ऑर्डर में हम लिए ए को एक साथ और बी और सी को एक साथ, इसका ऑर्डर चेंज किए, ए बी को एक साथ सी को अलग किए, देखो दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका भी -30 आंसर आया और इसका भी -30 आंसर आया। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या बताया गया इसमें। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहां पे आपको एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन के साथ दिखाया गया। यहां पे कार्य द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन दैट इज फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c वी हैव। जैसे देखो कंडीशन समझो, फर्स्ट में आपको क्या कहा गया, फर्स्ट में आपको यह कहा गया कि अगर हम लोग a मल्टीप्लाई b प्लस सी है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। पूछोगे सर कैसे, आपको पता है कि वैसे तो आप इसको समझ लो, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी था, जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन किए तो ये a के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार a b के साथ चला गया, फिर एक बार a c के साथ चला गया। आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर एडिशन के टाइप में या सब्सट्रैक्शन के टाइप में ब्रैकेट के अंदर दिया गया हो, जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहो या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को। बातें समझ में आ गई। अब जैसे यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, इसको वेरीफाई करेंगे। यहां पे देखो आप ले लो कोई नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं -3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो -5 और +2 के साथ। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में हम कह सकते हैं कि -3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, -5 के साथ हो जाएगा। ओके, और सेकेंड वाले केस में यहां प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दे दो। सेकेंड वाले केस में -3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 15, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। 3 2 जा 6 और 15 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये कितना आ गया, 9 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब देखो ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहां पे देखो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपको आ गया। बातें समझ में आ रही है। अब जैसे यहां पे आप दूसरी प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2।
प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको कहा गया कि b प्लस सी मल्टीप्लाई a, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा b प्लस a अब प्लस c इंटू ए के, c इंटू ए के। ओके, अब देखो आप कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे b प्लस सी को एक साथ रखते हैं और a को अलग रखते हैं। यहां पे b और एक के साथ आ जाएगा और a b के साथ आ जाएगा। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे b के प्लेस पे हम ले लेते हैं -4, यहां पे -4 ले लो, प्लस का c के प्लेस पे ले लेते हैं 2, यहां पे हम लोग -2 को ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, a के प्लेस पे आप कुछ और ले लो, इसके प्लेस पे -3 ले लेते हैं। ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा b प्लस ए, b किसके प्लेस पे है, -4 है, तो b के प्लेस पे -4 ले लो, प्लस a के प्लेस पे क्या है, -3 है, -3 ले लो। ओके, और यहां पे प्लस c, यहां पे सॉरी, ये b इंटू ए होगा, ये क्या होगा, b इंटू ए होगा, तो यहां पे b इंटू ए कर दो, ये इंटू का साइन है, और इसके बाद क्या होगा, c इंटू ए। c इंटू ए कहने का मतलब c के प्लेस पे क्या है, -2 है, a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे आपको दिया गया -3, यह आ जाएगा -3। इट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो कि ये जितना LHS जितना आएगा उतना ही RHS आएगा। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो फाइनली ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहां समझने की कोशिश करो, -4 और -2 को हम ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो -3 के साथ, इक्वल्स टू यहां पे -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस 4 3 जा 12 आ गया, प्लस यहां पे -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन प्लस, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6। इट मीन्स अब अगर इसको सॉल्व करोगे, यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस का साइन 6 3 जा 18, यहां पे 12 को 6 में ऐड करेंगे, ये आ गया 18। अब देखो LHS जो है ये RHS के इक्वल आ गया, LHS और RHS आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोगों का जो ये प्रॉपर्टी था ये भी वेरीफाई हो गया। यहां भी चाहते हम लोग या तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं या इसको भी LHS और RHS के प्रॉपर्टी से कर देते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहां पे समझने की कोशिश करो, जैसे कि हम इस प्रोसेस से प्रॉपर्टी फर्स्ट को दिखाते हैं। ये रहा आपका प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या दिया गया है, a इंटू बी प्लस सी और इक्वल्स टू a इंटू बी होना चाहिए अब प्लस a इंटू सी होना चाहिए। अब आप a b c के प्लेस पे कोई वैल्यू या कोई नंबर ले लो, जैसे कि हम a के प्लेस पे कितना ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, इंटू और b प्लस सी, b के प्लेस पे -5 ले लेते हैं और c के प्लेस पे प्लस का 2 ले लेते हैं। ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए आपको a इंटू बी, a के प्लेस पे क्या है, -3 इंटू b के प्लेस पे क्या है, -5, a इंटू बी अब प्लस a इंटू सी, a के प्लेस पे क्या है, -3 है, c के प्लेस पे क्या है, प्लस का 2 है। इट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे लिख सकते हैं -3 इंटू का -5 और +2, ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ जाएगा। इट मीन्स देखो माइनस प्लस 3 3 जा 9 आ गया, और इसमें प्लस 15 में से -6 होगा, ये कितना आ गया, प्लस का 9 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो a इंटू बी अब प्लस a इंटू सी। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये 100% फॉलो कर रहा है। इसमें भी हम आपको समझा चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, समझाने के लिए पहले एक रिमार्क्स है, इसको समझ लेते हैं। कार्य की ए डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज, मतलब कह रहा है कि अगर आप डायरेक्टिव कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो, इसमें देखो a को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, b माइनस सी के साथ। यहां पे पहले b के साथ प्लस हुआ करता था, अब यहां माइनस दे दिए। इसका मतलब जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार a का मल्टीप्लीकेशन b के साथ होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर एक बार a का मल्टीप्लीकेशन c के साथ होगा। बातें समझ में आ गई। पहले यहां पे प्लस होता था तो यहां पे प्लस का साइन दे देंगे, अभी यहां पे माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में देखेंगे। करें कि फॉर एवरी इंटीजर a, कोई भी इंटीजर a के लिए, प्रत्येक इंटीजर a के लिए हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखो
a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a ही आएगा। अब 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एज इट इज वही नंबर आएगा। बात समझ में आ गया, वो कोई भी इंटीजर हो उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो एज इट इज वही इंटीजर आ जाएगा। यहां पे द इंटीजर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स, इसीलिए हम लोग इंटीजर 1 को क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स कहते हैं। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर वी हैव, किसी भी इंटीजर के लिए अगर a मल्टीप्लाई जीरो, मतलब अगर किसी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, या जीरो को अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 फाइनल कंक्लूजन क्या समझ में आया कि अगर किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जीरो आएगा, इट मींस प्रोडक्ट जीरो होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, जहां पे कह रहे कि फॉर एनी इंटीजर a वी हैव, जैसे कि देखो a को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा, या -1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, -a आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, उसके कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि रिमार्क्स में आपको फर्स्ट दिया गया, कह रहे कि वी नो दैट -a इज एडिटिव इनवर्स और अपोजिट ऑफ a। आपको पता है कि -a जो है वो a का एडिटिव इनवर्स कहो या इसी को अपोजिट कह सकते हो। हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर, कोई नंबर अगर आपको प्लस में दिया गया उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस में होता है। यहां पे आपको a प्लस का दिया गया, इसका मतलब -a इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग अपोजिट भी कहते हैं। बातें समझ में आ गई। अब कह रहे कि दस टू फाइंड द अपोजिट और एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर वी मल्टीप्लाई द इंटीजर बाय -1। इसका मतलब अगर आपको अपोजिट फाइंड करने हो या एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हो या इंटीजर का नेगेटिव फाइंड करने हो तो ऐसे कंडीशन में हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर, ये इसका रिमार्क्स नंबर 2 पे। यहां पे सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, आप अभी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हो कि मल्टीप्लिकेशन जो इंटीजर्स को कहते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। देयरफॉर फिर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी, किसी भी 3 इंटीजर ए बी के लिए अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो और इसके बाद सी को साइड से मल्टीप्लाई करते हो, वो इक्वल किसके हो जाता है, ए को अलग रखो और बी और सी को जो मल्टीप्लाई करते हैं। कार्य कि इन what follows we will write a into b into c for equal product a into b into c and a into b into c। इसका मतलब आपको ये पता चलता है अगर हम उसको a into b into c राइट करें तो ये इक्वल प्रोडक्ट किसके आ गया, तो a into b into c। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि a b को एक साथ रखा गया, c को अलग रखा गया, और यही इक्वल हो जाएगा किसके, तो a into b plus c। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे b और c को एक साथ रखा गया ब्रैकेट में और a को अलग रखा गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं रिमार्क्स नंबर 3 पे। यहां पे आपको पता है सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो होता है वो दोनों को फॉलो करता है, वो दोनों होता है क्या सब, कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। कार्य कि देयरफॉर इन अ प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर, इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं या 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं तो इवन वी अरेंज द इंटीजर्स द प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। कार्य कि इसको किसी ऑर्डर में हम लोग रख लें उस प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर रिमार्क्स पे। यहां पे आपको दिया गया कि व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट इज ऑड द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ओके, ये तो आपको पहले से पता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिमार्क्स नंबर 5 पे। कार्य कि व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट इज इवन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ये भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट